साइबर क्राइम किस तहकीकाती इदारे के अंडर काम करती है? वो आपने बहुत अच्छी बात की, ये हमें बात पहले ही प्रोग्राम में शुरू कर लेनी चाहिए थी। ये जो साइबर क्राइम है, ये FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जो पाकिस्तान में तकरीबन 1947 के फौरी बाद एक्ट के तहत ये डेवलपमेंट थी। उसके बाद ये एक्ट डेवलपमेंट हुई क्योंकि उस वक्त में मीडिया सिर्फ रेडियो था या 65 के बाद टेलीविज़न था। इन मीडियाज़ के तहत या किसी तकारीर के तहत कुछ लोग अपनी इतनी इश्ताल अंगेज़ी दिखाते थे जिससे मुश्तल होकर लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू करते थे कि ये एक्ट उस एक्ट के लिए काम आया था। अच्छा भट्ट साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि साइबर क्राइम की कंप्लेंट कैसे की जा सकती है? देखिए, इसके लिए FIA का साइबर क्राइम विंग है, बहुत ही हाई और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मशीनरी के साथ इक्विप्ड है। मैं पर्सनली डायरेक्टर साइबर क्राइम को विज़िट कर चुका हूँ। उनकी गाड़ी में, उनकी ऑफिस में इतनी हाई लेवल की चीज़ें ऑब्जर्व हैं कि अगर वो यहाँ से गुजरना चाहें, किसी को हैक करना चाहें, स्टॉप करना चाहें, या रेडियो के तहत किसी की रेडिएशन लेते हुए किसी की बात सुन सकते हैं। और ख़ास तौर पर 4 दीवारों के पीछे भी कोई अगर जुराइमशुदा लोग या गुनाह करता लोग छुपे हुए हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन लेके उनको फोकस करके उनको पकड़ सकते हैं। इनका इस एक्ट के तहत अगर हम कंप्लेंट करना चाहें, अक्सर बच्चियां प्रॉब्लम में आ जाती हैं, अक्सर लड़के उनको धोखा देते हैं, उनके साथ दोस्ती बहाना करके उनकी कोई ऐसी वैसी तस्वीरें उतार के, सिर्फ रेगुलर तस्वीरें, कपड़ों के मौजूद तस्वीरें, लेकिन बाद में उन कपड़ों को उनका फेस वही लगा रहने देते हैं, बीच में बरहना तस्वीरें लगाकर वो ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। शरीफ लोग तो इस चीज़ के हवामिल नहीं हो सकते, लेकिन बड़ी राजदारी से मैंने नोट किया है कि मुझे इत्तेफाक हुआ, सरफराज विर्क साहब जो डायरेक्टर साइबर क्राइम भी रहे हैं पिछले दिनों, मुझे उनके साथ मुलाकात का मौका मिला, तो उन्होंने एक इतना ज़बरदस्त तरीके से इस एप्लीकेशन को ऑब्ज़र्व किया और ऐसा तहकीकात में इतना लेवल किया कि कुछ लोग उस ऑफिस में आते हुए जाते हुए भी डरते हैं कि ये फाइन किस्म की एजेंसी है, शायद ये कोई मुझसे कोई पैसे मांगेंगे या मुझसे कोई FIR कराने के कुछ पैसे। मैं समझता हूँ उसमें कतई तौर पे कोई रवायती लेवल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट है कि जिस बंदे के साथ प्रॉब्लम हुई है उसने रिटर्न एप्लीकेशन देनी है, अपना 15 डिजिट का जो भी है आपका ID कार्ड नंबर है वो देना है, और अपनी असेसमेंट के साथ, अपने साइन के साथ अपनी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। इस मौजूदगी के तहत वहाँ ना तो FIR गलत दर्ज होती है और ना ही किसी के अगेंस्ट गलत दर्ज होती है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे काम होता है। और मैं समझता हूँ कि FIA पाकिस्तान की बेहतरीन एजेंसी है कि जो बहुत अच्छे तरीके से अगर कोई ऐसा साइबर क्राइम करता है कि उसको, जिसका सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब कि जिसका कोई क्राइम सीन पीछे बचता नहीं, उसको आप ऐसे समझिए कि खुले मैदान में आप हैं और आपने एक मैदान से एक कोई ना कोई ऐसी जगह को पॉइंट आउट, पिन आउट करना है कि जहाँ से आपने कोई चीज़ पिकअप करके रिकवर करनी है। मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, बल्कि मैं यहाँ आप हमारे इस शो की वजह से मैं अप्रिशिएट भी करूँगा FIA की इस साइबर क्राइम को कि वो तरह तरह के ऐसे अशख़ास और ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं कि जो ऐसी मूवमेंट करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि मैंने फेसबुक का एक प्रोग्राम बनाया, मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया, तो शायद मैं समझता हूँ कि इसमें मैं लोगों को तंग करता रहूँगा फेक ID से। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत मैं उन सब ख़तरनाक लोगों को, धोखाबाज लोगों को एक तंबीह करना चाहता हूँ। याद रखिएगा कि जिस बंदे ने गलत या सही ID के साथ जो ID बना ली, तो उसके बिहाइंड द सीन एक ब्लॉग डेवलप होते रहते हैं। FIA के पास ऐसी ज़बरदस्त मशीनरी और ऐसे ज़बरदस्त इक्विपमेंट हैं कि उस ब्लॉग्स के तहत वो स्टेप बाय स्टेप उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये भी ले लें कि FBR में जो बेनामी अकाउंट्स डेवलप हुए, बाद में पता चला कि वो अरबोपति कोई और है, तो उसने अपने माली के नाम और अपने शनाख्ती कार्ड के तहत ये चीज़ डेवलप की हुई है कि नाम और अंगूठा उसका चलता था और अकाउंट भी उसका चलता था। तो वो उस खुशी मोहम्मद को ढूंढते रहते थे कि ये खुशी मोहम्मद कौन है। बाद में पता चला कि यार ये बेनामी अकाउंट्स हैं, और ख़ास तौर पे इस पे सिलसिले में जो FBR ने काम किया है वो भी काबिल कदर और ग्राहक कदर काम है। बट सर ये बताइएगा कि अब तो IT का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बजाय इसके कि वहाँ जाकर FIA के ऑफिस जाके कंप्लेन करें, तो इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन क्यों नहीं हम कर जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की ये डॉक्टर साहब कि अक्सर जिनके साथ कोई मसाइल बन जाते हैं वो अपना नौकरी पेशा लोग या किसी बेटी बच्ची या किसी बहन के साथ ऐसी कोई ज़्यादती हो जाती है
कि जो शरपसंद आवाश नौजवान ऐसी हरकत कर जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने आप नेट पे सिर्फ आप www.fia.gov अगर आप इसको खोलें तो बड़ी राजदारी के साथ उन्होंने बहुत बड़ी डिटेल दी है। उसमें आपने अपना नाम लिखना है, अपना ID कार्ड लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखना है, रेजिडेंस लिखनी है, और उसमें एक क्लॉज ऐसे हैं जिसमें आपने डिटेल लिखनी है कि जो डिटेल या प्रोग्राम उनके साथ हुई है उसकी पूरी डिटेल लिख के अपने पर्सनल साइन के साथ इन टच देना है। और ख़ास तौर पे अपना या अपने वालिद का, बेटियां अक्सर अपने वालिद का नंबर देती हैं, या जिस लड़के के साथ ये प्रॉब्लम, किसके सारी प्रॉब्लम होती है, वो अपना नंबर देते हैं या अपना ईमेल देते हैं। ये बाकायदा और मुकम्मल राजदारी के साथ ख़ास तौर पे माशरती इंसानों का लेवल देखते हुए, उनकी इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स को देखते हुए कि उनको जंग ना पहुँचे, इस लेवल से काम किया जाता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जी नाज़रीन, आपने देखा कि साइबर क्राइम क्या है, उसके मुतालिक नदीम भट्ट साहब ने बड़ी तफसील से आपको आगाह किया, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जिस तरह से पहले भी प्रोग्राम लाइक करते हैं, इस प्रोग्राम को भी लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे करंट अफेयर विद नदीम भट्टी में एक नए इशू के साथ।